हेलो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना बड़ा सा डाउनफॉल का मोमेंटम हमें यहाँ पे जो है वो देखने मिला था। अब ये जो डाउनफॉल हुआ था ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो हम समझने की सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये डाउनफॉल हो रहा था तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, सबसे पहले तो पी साइड का एंट्री प्लान किया था एंड उसके बाद में कहीं ना कहीं सी साइड का एंट्री प्लान किया था। अब दोनों एंट्री हमने किस तरीके से प्लान किए थे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, अभी हम हर एक चीज़ समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ से जैसे हमने डाउनफॉल का एंट्री बनाया ना, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा अपना डाउनफॉल तक का टारगेट अचीव हो चुका था। उसके बाद में जब मार्केट यहाँ से जो है रिवर्सल आया ना, तो यहाँ से एक चांसेस था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो यहीं से ऊपर जा सकता था। लेकिन जैसे वो यहाँ से नीचे आने लगा तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट जो है अपना डाउन साइड में जा सकता है, यानी कि पुट साइड में वो एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ से अपना पुट साइड का एंट्री हो चुका था। अब जब मार्केट यहाँ तक आ चुका था तो ये लेवल सच्चा था मार्केट को नीचे जाने के लिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो एक्जैक्टली इस लेवल्स के आसपास अपना एंट्री बन जाता है एंड जैसे अपना एंट्री बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ये वाले लेवल्स के आसपास तक अपना टारगेट कहीं ना कहीं अचीव कर देता है। अब मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर न जाना था तो यहीं से ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे 5825 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर वो इसे ब्रेक कर पाता तो अच्छा था, लेकिन उसने क्या किया, इस लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, वहाँ से वो कंटिन्यूसली नीचे आने लगा। तो जैसे ही वहाँ से उसका रिजेक्शन दिया, मतलब 825 पे नहीं, एक्जैक्टली 825 से थोड़ा सा नहीं से 20-25 पॉइंट्स के आपको बफर रखना पड़ता है एंड उस बफर के अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से लेवल से हम एंट्री प्लानिंग एंड एग्जिट प्लानिंग कर सकते हैं। अब उस अकॉर्डिंगली लाइव मार्केट में हमने अपडेट भी कर दिया था एंड अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से ये अपडेट जो है वो हो चुका था। यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 620 के आसपास जो है अपडेट दिया था एंड अब तो 1000 का भी कुछ क्रॉसिंग हो चुका होगा इसके आसपास। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का फॉलिंग है वो लगभग 1000 पॉइंट्स के आसपास से भी ज़्यादा का ऑलरेडी हो चुका है। लाइव मार्केट के अपडेट हमने यहाँ पे कर दिए थे। अब उसके बाद में यहाँ पे जो है निफ्टी के अंदर भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट्स हमने जनरेट किया था, लेकिन वो कैसे किया था उसके पीछे का भी लॉजिक हम यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिएगा, यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ है लगभग कितने पॉइंट्स का है आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो डाउनफॉल है वो लगभग -1280 के आसपास का डाउनफॉल है, और ये क्या और भी नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ से हमें जो है कंटिन्यूसली ऊपर का साइड का मोमेंटम मिल सकता है, या फिर हमें जो है रिवर्सल अगर ट्रेड प्लान करना है तो रिवर्सल हम कौन सी जगह से प्लान कर सकते हैं, ये अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके लिए अगर हमें रिवर्सल प्लानिंग करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, चलिए एक बार वो चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने कल वाली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्विक ट्रेड लेवल्स होने वाले हैं हमारे पास में, वो कहीं ना कहीं 59 मतलब 5987 के आसपास में हो सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल से नीचे आते हैं तो मार्केट क्या करता है, कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल का मोमेंटम दिखा देता है एंड यहाँ से मार्केट क्या करता है, बहुत तेज़ी से जो है वो डाउनफॉल करने की कोशिश कर देता है। अब ये जो डाउनफॉल था वो कहाँ तक गया, मतलब कि 5600 तक भी मार्केट आया था, लेकिन वहाँ पे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब सपोर्ट लेने के बाद क्या मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जा सकता था या फिर जा सकता था, तो डेफिनेटली यस, मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट ने वहाँ से ऊपर जाने का नहीं सोचा एंड वो और भी कंटिन्यूसली नीचे आते गया। लेकिन इस बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये वाली जगह पे ना क्या कर लिया था, एक तो पहले अपना पुट का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था, उसके बाद में कॉल का भी प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। अब ये दोनों चीज़ों का जो अपडेट है ना वो हमने हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दिया था एंड उसके साथ में जो एडवांस अपडेट होता है वो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपडेट कर दिया था। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। लाइव मार्केट का अपडेट होता है, हर एक चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पे देखने मिलता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एंड कल का वीडियो में भी हमने बता दिया था आपको क्लियरली कि कौन सा लेवल्स हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरीके से यहाँ पे जो है डाउनफॉल का मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है एंड वही डाउनफॉल का मोमेंटम कहीं ना कहीं अभी कैप्चरिंग हो चुका है। अभी बड़ा मूव आपको कहाँ पे मिलेगा, क्या ये ऊपर के साइड में मिलेगा या फिर डाउन साइड में मिलेगा, या फिर जो क्विक एंट्री सेटअप होता है वो कैसे काम करेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्विक एंट्री सेटअप की अगर हम बात करें तो वो कौन से लेवल से होगा, तो वो अभी हमारे पास में 49880 का कुछ इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जैसे ही इस लेवल्स का ब्रेकआउट हमें देखते मिलता है तो मार्केट क्या करेगा, एक नॉन स्टॉप 49927 के आसपास के लेवल्स का दिखा सकता है टारगेट्स एंड 935 की ये जो दो लेवल्स है वहाँ तक मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में जा करके अपने को ऊपर की साइड के वाले टारगेट जो है वो अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर उस तरीके से मार्केट जैसे हमने डिसाइड किया है उस तरीके से अगर मार्केट का मोमेंटम आता है, तो अगर मार्केट का मोमेंटम वैसा नहीं आता एंड मार्केट अगर 49710 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो आपको यहाँ से लगभग 49650 का टारगेट मिल सकता है, जो अपने आप में बड़ा चीज़ है। एंड ये टारगेट कहाँ तक अचीवमेंट होगा, क्या ये सच में नीचे जाएगा या फिर ये आपको
एक ट्रैप ट्रेड प्रोवाइड कर सकता है। देखिए ट्रैप ट्रेड के बारे में एक सेकंड वीडियो आने वाला है जो आपको यही चैनल पे मिलेगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड वाले, ठीक है। तो ये जो चैनल है इसका ऊपर आपको मिलने वाला है निफ्टी का भी एनालिसिस। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको हर एक चीज़ का एनालिसिस सबसे पहले देखने मिल जाए। एंड उसके बाद में ये जो कन्फ्यूजन लेवल होता है वो किस तरीके से काम करते हैं वो भी आप देख सकते हो कि जो कन्फ्यूजन लेवल है वो कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी आप चेक करिएगा। आपके लिए बेहतरीन सा कौन सा टाइम फ्रेम है वो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख करके आपका एनालिसिस करते हो और वो एनालिसिस किस तरीके से आपके लिए काम करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो सेंटर वाला चीज़ है, ठीक है, मैं वापस से बताता हूँ। ये जो सेंटर वाला चीज़ जहाँ से मार्केट नीचे का मोमेंटम दे रहा है, तो यहाँ से भी एक ट्रेड मिल सकता था आपको, लेकिन अभी जो ट्रेड मिलता है ना तो उस केस में स्मॉल प्रॉफिट होता है या फिर आपको जो है क्विकली एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े मूव के लिए नहीं होते, ये होते हैं स्मॉल मूव के लिए। अगर आप स्मॉल मूव कैप्चर करना सीख जाते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन सा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप स्मॉल मूव कैप्चरिंग नहीं सीखते, अगर आपको कंटिन्यूसली बड़े मूव के लिए जाना है तो वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर थोड़ा सा निफ्टी का बताता हुआ है ना, अगर आपको निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस चाहिए तो आप जो है सेकंड चैनल उसके ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर आपको निफ्टी का पूरा एनालिसिस मिलेगा कि किस तरीके से निफ्टी आ सकता है, किस तरीके से निफ्टी का एनालिसिस किया जा सकता है, एंड ये जो बैंक निफ्टी ये किस तरीके से ट्रैप करने के बारे में सोच रहा है सभी लोगों को। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा निफ्टी बैंक। अभी निफ्टी बैंक नहीं है, ये निफ्टी है। तो निफ्टी का मैं आपको क्विक एनालिसिस बताने वाला हूँ कि निफ्टी किस तरीके से हमारा मोमेंटम यहाँ पे करने वाला है। तो निफ्टी को अगर ऊपर के साइड में जाना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब 23,620। अगर मार्केट किसी वजह से इस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो 23,700 का अपना पहला टारगेट होगा। एंड उसके बाद में अगर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हो पाता है किसी वजह से, एंड अगर इसको यहाँ पे डाउनफॉल करने का लगता है तो फिर ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसका जो डाउनफॉल हो सकता है लगभग 23,500 तक का हो सकता है। मतलब अगर वहाँ से वो सस्टेन नहीं कर पाया तो वहाँ से अगर ये तेज़ी से नीचे आता है तो सीधा 500 का टारगेट, मतलब कि लगभग 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो डाउनफॉल में। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो कहाँ तक आ सकता है एंड कितना डाउनफॉल कर सकता है। तो ये अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको बताई है। जिस तरीके से मार्केट आएगा, जिस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट रहेगा, उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हमने दोनों साइड में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, मतलब कि ऊपर की साइड में एंड डाउन साइड में भी। तो अभी आपको ये देखना है कि कहाँ पे अपना एंट्री हो सकता है, ठीक है। एंट्री का आपको आइडेंटिफाई करना है एंड आपको एग्जिट को आइडेंटिफाई करना है। ये प्रॉपर अगर आप कर देते हो, यहाँ पे तो हम अपडेट कर ही देते हैं आपके लिए ताकि आप उससे देखें, समझें और उससे सीखते रहिए। तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो फ्री टेलीग्राम वाले चैनल में, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड वाले, तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये फ्री होता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो ही आप इसके अंदर ज्वाइन करिएगा। एंड अगर आपको एडवांस अपडेट चाहिए तो प्रीमियम ग्रुप अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तब तक आप ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।